अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फ़्रॉक का दामन का डिज़ाइन बनाएंगे। फ़्रॉक का दामन का डिज़ाइन देखने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये फ़्रॉक मैंने कट कर ली है। ये तकरीबन 15 साल की बच्ची की है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 40 इंच और इसकी यॉक के बगैर फ्रॉक की जो लेंथ है वो तकरीबन 25 है। मीडियम सी फ्रॉक है, ना ज़्यादा लंबी है और ना ज़्यादा चौड़ाई में है। इसका दामन का डिज़ाइन, इसको एक साइड पे रखते हैं। चेपी का पीस हमने लेना है तकरीबन हमने 7 इंच लेना है। इसके लिए हमने 2 स्केच कट कर लिए हैं। ये स्केच है, ये इस तरह का है। एक लंबाई इसकी 5 इंच, चौड़ाई इसकी 2 इंच और साइड से इसके कॉर्नर हमने बना लिए इस तरह करके। जब आपने कटिंग करनी है तो दोनों इसके बराबर कॉर्नर बनने चाहिए, आगे पीछे ना हो। और इसके अलावा ये हमने चकोर जो है 2.25 इंच, 2.25 और 2.25 ये हमने काट लिया है। अब हमने एक हमने गुलाई शेप में भी अपना स्केच काटा है, 8 इंच है। ये 20 इंच पे हमने फोल्ड कर लेना है इसको। यहां से इधर से हमने कट जो है शुरू करने हैं। 3 इंच पे हमने निशान लगाना है इसका। जब भी आपने कोई डिजाइन बनाना है दामन का तो सेंटर से आपने स्टार्ट करना है ताकि दरमियान में हमारा डिजाइन जो है वो बने। इसको आपने इधर से ट्रेस कर लेना है। उसके बाद खोल के इसको ट्रेस कर लेना है आपने। ट्रेस कर लिया। अब हमने ये लंबे वाला डिजाइन जो है सेंटर में, बिल्कुल ये हमारा सेंटर है, ये भी हमारा सेंटर है और इधर ये सेंटर है। इसको हमने यहाँ ट्रेस लेना है। ये छोटा वाला जो डिजाइन है इसको हमने इधर ट्रेस लेना है। इधर ट्रेस के हमने सबसे पहले इसको सेंटर में से हमने कटिंग कर लेना है बराबर करके, आगे पीछे ना हमारा डिजाइन हो। और बिल्कुल इसी तरह इसको गुलाई में हमने यहां तक कट बना के अब इसको भी हमने बिल्कुल डबल करके बिल्कुल इधर से अब इसको भी हमने कट कर लेना है इस तरह। ये जब हमारे सारे कटिंग हो जाएगी तो इसको हमने इसी तरह कट करके फ्रॉक पे हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। ये सारे हमने कट कर लिए हैं। नीचे वाली साइड पे गोल कटिंग हो गई है और ये हमने डिजाइन अपना कट कर लिया है। अब हमने फ्रॉक के दामन पर इसको एडजस्ट करना है, अलग कपड़े पे नहीं लगाना। फ्रॉक के साथ हमने इसको
लगा लेना है बिल्कुल सेंटर में, इधर से इस तरह लगा लेना है। ये हमने अपने चेपी कपड़े के साथ एडजस्ट कर ली है। अब इसकी कटिंग करते हैं। सेंटर में से आपने कट करके कॉर्नर के साथ कटिंग करनी है। ज्यादा मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि फोल्डिंग करने में आसानी हो। अगर थोड़ा कपड़ा रखेंगे तो फोल्डिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी। अब इसी तरह सबको कटिंग करके सारे कट करके इसको हमने फोल्ड कर लेना है प्रेस के साथ, इस तरह। इसको इस तरह प्रेस होके ये हमारा इस तरह बन जाएगा। डिजाइन हमारा ये वाला मुकम्मल हो चुका है। अब इसके नीचे हमने ये फोल्डिंग देख लेना रहा। ज्यादा मैंने इसलिए कटिंग की थी ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए और कपड़ा निकले भी ना। बहुत ही प्यारा नीट फोल्ड हो चुका है। देखिए, अलग कपड़ा लगाने की भी जरूरत नहीं है कि हम कपड़ा लगाएं फिर इसको फोल्ड करें। अब हमने यहां से लेके यहां तक माप लेना है, तकरीबन 8 इंच। 8 इंच हमने कपड़ा लेना है जो हमने नीचे इसके डिजाइन लगाना है और उस पे हमने चिप्पी लगा लेनी। ये मैंने कपड़ा लिया है 8 इंच और चेपी भी मैंने नीचे लगा ली है। अब यहाँ से हमने इधर से सिलाई लगाना शुरू करनी है। की कटिंग करते हैं क्योंकि बाद में हमने यहाँ पे मगजी लगानी है। इसी तरह सारी कटिंग कर लेनी है और यहाँ से हमने सिलाई अपनी शुरू करनी है। यहाँ से कॉर्नर पे किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगानी है हमने। अब इसी तरह हमने सारे अपने डिजाइन आगे वाले भी कंप्लीट कर लें। अब इधर वाली साइड पे हमने पर्पल मगजी लगानी है।
ये मगजी को आप फोल्ड करते हैं। ये मगजी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने ये 3-3 ट्रायंगल सेट किए हुए हैं तरतीब वाइज, इस तरह। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसको हमने इधर कॉर्नर पे डिस्प्ले करना है, इस तरह। बाकी भी हमने इसी तरह कॉर्नर पे ये वाले अपने ट्रायंगल सेट कर लेने हैं। बाकी फ्रॉक का डिजाइन हमारा बहुत ही प्यारा मुकम्मल हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बैक साइड से भी देख लें और फ्रंट से भी। अगर ये आपको हमारा डिजाइन पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज।